गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अत्यंत इम्पोर्टेंट श्लोक आजकल उनके बारे में सुन रहे हैं सर से पिछले 2-3 दिनों से, और आज भी उसी को आगे और एक्सप्लेन करना चाहते हैं सर। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम भगवत गीता जी के 47वें श्लोक दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो जब हमने शुरुआत की थी तब उससे एक दिन पहले संगीता बहन कह रही थी कि इस पे तो 2 दिन भी लग जाए तो कम है, और हमें आज तीसरा दिन होने जा रहा है। परंतु मैं आज इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा समय लूंगा और उसके बाद फिर इस श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं और शेयर करना चाहता हूँ, और यह बृहदारण्यक उपनिषद से है। एक प्रसंग है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। उसमें हमने थोड़ी सी ही बात की थी, थोड़ा सा रेफर ही किया था। आज थोड़ा सा विस्तार से, हालांकि पूरा प्रसंग आज भी नहीं हम डिस्कस करेंगे, जो हमसे हमारी चर्चा और इस श्लोक से रेलेवेंट है उसी को डिस्कस करेंगे। तो प्रसंग यूं है कि महाराज जनक जो मिथिला के राजा हैं, वे ब्रह्म जिज्ञासु थे। उनके दरबार में हमेशा ब्रह्म ज्ञानियों की सभा लगी रहती थी, विद्वानों की सभा रहती थी, और ब्रह्म चर्चा, भगवत चर्चा अक्सर चलती रहती थी। तो एक दिन जब सभा बैठी थी तो राजा जनक आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने राज्य की श्रेष्ठ 1000 गायें, उनके सींगों पर, दोनों सींगों पर एक एक स्वर्ण मुद्रा बांध रखी है, और जो व्यक्ति इस सभा में अपने आप को श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी मानता हो, वो इन 1000 गांव को ले जाए। तो यह सुनकर उस सभा में सन्नाटा छा जाता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे थे उस सभा में, लेकिन कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि उन ये कह दे कि भाई मैं सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हूँ। तो अब उसी सभा में ऋषि याज्ञवल्क भी बैठे हैं। जब उन्होंने देखा कि कोई भी उन गऊओं का अधिकारी नहीं बनना चाहता, उनको प्राप्त नहीं करना चाहता, तो वे अपने शिष्य, जिसका नाम सोमश्रवा है, उसे कहते हैं कि सोमश्रवा उठो और ये गायें हाँक कर ले जाओ। तब वहां पर जितने भी विद्वान बैठे थे उनको बात चुभ गई कि इन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी कैसे कह दिया। तो वहां पर जो उस दरबार के विद्वान थे, अश्वल नाम था उनका, उन्होंने उन्हें रोका कि हे याज्ञवल्क,
तुम अपने आप को श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कैसे समझते हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो वो प्रश्न लगा पूछने, याज्ञवल्क्य जी उसके उत्तर देते चले गए। उसके बाद बारी बारी बहुत से विद्वानों ने प्रश्न किए और वो सबके उत्तर देते गए। तो फिर उसी सभा में उस समय की बहुत विख्यात विदुषी बैठी थी, गार्गी। तो गार्गी उठती है और कहती है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो गार्गी कहती हैं कि वो नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य अपनी श्रेष्ठता श्रेष्ठता सिद्ध किए बगैर गऊओं को ले जाएं। हालांकि वो जानती थी कि ये ज्ञानी आदमी है, ब्रह्म ज्ञानी। तो जब बाकी सभी के प्रश्न के उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दिए, तो वो बोले कि हाँ गार्गी पूछो। तो उसने कहा कि क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं गार्गी, मैं स्वयं को ज्ञानी तो नहीं मानता, परंतु इन गांवों को देखकर मेरे मन में मोह आ गया है और इसलिए मैंने इनको अपने आश्रम के लिए ले लिया। जब उन्होंने मोह वर्ड का यूज किया तो गार्गी, उसको एक मौका मिल गया बात करने का, चर्चा करने का, डिबेट करने का। तो वो कहती है कि ऋषिवर, मोह के कारण तो आप गौओं के अधिकारी नहीं हो जाते। आपको इन गौओं का अधिकारी होने के लिए तो आपको यह अपना ब्रह्म ज्ञान जो है वो प्रमाणित करना होगा। तो वे सारी सभा से कहती है कि अगर आपकी सबकी अनुमति हो तो मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, और अगर आप, याज्ञवल्क्य जी को कहती है कि अगर आप इनके उत्तर दे पाए तो फिर आप इन गौओं के अधिकारी हो जाएंगे। तो सभी सर्वसम्मति से हाँ कर देते हैं कि हाँ आप पूछिए। तो उसने पहला प्रश्न जो किया, कहता है, हे ऋषिवर, बड़ा सरल प्रश्न था वैसे तो, कि जल में हर पदार्थ बड़े आसानी से घुल जाता है, तो फिर ये जल किस में जाकर मिलता है? जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे उन्होंने बड़े साइंटिफिकली और लॉजिकली उसका जवाब दिया कि जो जल है वो वायु में मिलता है, और कि जो समुद्र है उससे अथाह जल जाकर वायु में लीन हो जाता है। तो इसका प्रश्न अगला जो गार्गी का था, वो कहती फिर वायु किस में मिलती है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अंतरिक्ष में। तो अब वो जो भी प्रश्न का उत्तर देते जा रहे थे, जो गार्गी थी वो उसी उत्तर को प्रश्न बना देती थी कि फिर अंतरिक्ष कहाँ मिलता है? जब उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष लोक में वायु मिल जाती है, तो उन्होंने कहा अंतरिक्ष लोक कहाँ मिलता है? तो उन्होंने कहा गंधर्व, फिर आदित्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्म लोक तक जा पहुंची बात। तो फिर उसने जाकर कहा कि ये ब्रह्मलोक जाकर कहाँ मिलता है? तो अब जो याज्ञवल्क्य जी थे वो इतने प्रश्न सुनकर बड़े विचलित से हो गए, और उन्होंने कहा कि गार्गी, तुम इतने प्रश्न मत पूछोगे, तुम्हारा मस्तक फट जाए। तो मतलब थोड़े विचलित से हो गए थे। तो गार्गी ने कहा, वो थोड़े चुप हो गई जब उसे लगा कि ऋषि जो हैं वो थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं। परंतु फिर उसने थोड़ी देर होने के बाद फिर से उनसे प्रश्न किया। कहा कि महर्षि, ऐसा माना जाता है कि स्वयं को जानने के लिए और आत्म विद्या के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, परंतु आप तो ब्रह्मचारी नहीं हैं। आपकी तो स्वयं की दो पत्नियां हैं,
और ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप एक गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं? तो याज्ञवल्क्य जी ने उनसे प्रश्न किया कि ब्रह्मचारी कौन होता है? तो गार्गी कहते कि जो परम सत्य की खोज में लीन रहे। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तो आपको क्यों लगता है कि गृहस्थ जो है वो परम सत्य की खोज नहीं कर सकता? ये चर्चा जो है हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। मैंने हमारे कई प्रश्नों के जवाब मिलेंगे इसमें, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया कि तो आपको क्यों लगता है कि गृहस्थ जो है वो परम सत्य की खोज नहीं कर सकता? तो गार्गी कहती है कि जो स्वतंत्र है केवल वही सत्य की खोज कर सकता है। विवाह तो बंधन है। तो वो पूछते हैं कि फिर विवाह बंधन कैसे है? उसने कहा निसंदेह बंधन है। कह रहे कैसे? कि विवाह में व्यक्ति को औरों का ध्यान रखना पड़ता है। निरंतर मन किसी ना किसी चिंता में लगा रहता है, क्योंकि जब हम एक गृहस्थ जीवन में होते हैं तो चिंताएं तो परिवार की रहती हैं, और संतान होने पर उसकी चिंता अलग। ऐसे में मन को सत्य को खोजने के लिए कह रही खाली बचता ही कहाँ। तो इसलिए जो विवाह है वो बंधन है। तो याज्ञवल्क्य जी ने उसको दोबारा प्रश्न किया, कहते कि किसी की चिंता करना बंधन है कि प्रेम है? तो गार्गी कहती हैं कि प्रेम भी तो बंधन है। तो याज्ञवल्क्य जी जो उत्तर देते हैं वो बड़ा मुक्त करने वाला है। कहते हैं प्रेम सच्चा हो तो मुक्त कर देता है। केवल जब प्रेम स्वार्थ पूर्ण होता है तो वह बंधन बनता है। तो समस्या कहते प्रेम नहीं है, समस्या जो है वो स्वार्थ है। तो गार्गी कहती है कि प्रेम तो सदा स्वार्थ ही होता है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जब प्रेम से आशाएं जुड़ने लगती हैं, एक्सपेक्टेशंस जुड़ने लगती हैं, इच्छाएं जुड़ने लगती हैं, तब स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम कहते हैं जरूर बंधन बन जाता है। परंतु जिस प्रेम में अपेक्षाएं तथा इच्छाएं ना हो, और जो प्रेम केवल देना जानता हो, तो वह कह रहे बंधन नहीं बनता, बल्कि वह मोक्ष देने का कारण बनता है, मुक्ति का कारण बनता है, मुक्त कर देता है। तो गार्गी कहती है कि आपकी बातें प्रभावित तो करती हैं, परंतु आपको इस ऐसे प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं? तो गार्गी की बात सुनकर याज्ञवल्क्य जी बोले कि गार्गी अपने नेत्र खोलो, देखो समस्त जगत निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। ये प्रकृति निस्वार्थता का सबसे बड़ा महान उदाहरण है। सूर्य की किरणें, ऊष्मा, उसका प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है तो जीवन उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती, वो तो केवल सूर्य के प्रेम में खिलना जानती है, और सूर्य भी अपने इस पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता। यानी वो भी अपने आप को इम्पोज नहीं करता पृथ्वी के ऊपर, और ना ही पृथ्वी से कुछ मांगता है। स्वयं को जलाकर संसार को जीवन देता है। यह निस्वार्थ प्रेम है गार्गी। प्रकृति और पुरुष की लीला और जीवन उनके सच्चे प्रेम का फल है। हम सभी भी उस निस्वार्थता से, उसी प्रेम से जन्मे हैं। तो फिर सत्य को खोजने में कैसी बाधा? तो गार्गी उनके बातों को सुनकर संतुष्ट हो जाती है, कहती है मैं आपकी बात मानती हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर उन्होंने कहा कि लास्ट में जाकर, वो चर्चा काफी लंबी है, तो एक तो ये पॉइंट मुझे रेलेवेंट लगा, हमारे डेली लाइफ से इसका रेलेवेंस है। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने फिर जो किया कि मैं आपसे कि जैसे काशी और विदेह का राजा अपने धनुष पर
तो अचूक बाणों को चढ़ाकर अपने शत्रु पर संधान करता है, वैसे ही मैं दो आप प्रश्न आपसे पूछती हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हाँ गार्गी पूछो। तब गार्गी ने पूछा कि स्वर्ग लोक से ऊपर भी जो कुछ है, पृथ्वी से नीचे जो कुछ है, और इन दोनों के मध्य जो कुछ है, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ अभी होना है, ये दोनों किस में ओतप्रोत हैं। तो अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ये प्रश्न था कि टाइम और स्पेस से परे क्या है। तो गार्गी जो है वो ये जानना चाह रही थी कि ये ब्रह्मांड जो है वो किस सत्ता के अधीन है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे गार्गी, ये सारा ब्रह्मांड एक अक्षर, अक्षर हम जानते हैं क्या क्या मतलब था उसका, जो क्षय ना हो, एक अक्षर अविनाशी तत्व के शासन, प्रशासन और अनुशासन में गतिशील है। कि ब्रह्मांड जो है वो सारा एक अक्षर तत्व है, अविनाशी तत्व है, उसी के अधीन कार्य कर रहा है। अब गार्गी जो है वो शांत होने लगी थी, और परंतु उसे ये था कि जो ऋषि याज्ञवल्क्य हैं वो अपनी श्रेष्ठता यहाँ सिद्ध करें, और जो यहाँ लोग बैठे हैं वो किसी भ्रम में न रहें कि याज्ञवल्क्य ने बिना बात ही जो ये गायें थी इनको हाँक कर ले गए, कि ये वाकई ब्रह्म ज्ञानी है। तो फिर उन्होंने अंत में पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे गार्गी, अक्षर तत्व के अधीन ये सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। और फिर उन्होंने जो अक्षर तत्व का अपना ज्ञान था वो सभी ऋषियों के समक्ष, वहां जितने भी विद्वान बैठे थे सबके समक्ष सुनाया, जिससे राजा और राजा जनक और सभी विद्वान बहुत ही प्रसन्न हो गए, और कहने लगे वाकई आप सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हैं। और अंत में वो बोले कि गार्गी, इस अक्षर तत्व को जाने बिना यज्ञ और तप ये सब कुछ व्यर्थ है। कि अगर कोई व्यक्ति इस तत्व को नहीं जानता, फिर वो जो भी पूजा पाठ जो भी करता है उसमें सब कुछ आ गया कोई, तो फिर ये सब व्यर्थ है। अगर कोई इस रहस्य को जाने बिना इस संसार से जाए तो समझो कि वह कृपण है। कृपण मतलब तुच्छ है, छोटा है, जिसने अपने जीवन का सार ही नहीं समझा, जो अंधेरे में आया और अंधेरे में ही चला गया। और ब्राह्मण वही है, ब्राह्मण कहा जाता है जो ब्रह्म को जानने वाला है। ब्राह्मण वही है जो इस रहस्य को जानकर ही इस लोक से विदा होता है। तो गार्गी जो थी उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गई, और जो याज्ञवल्क थे वो भी उसके प्रश्नों से बहुत अंदर तक हिल गए थे। तो उन्होंने कहा राजा जनक से कि राजन, अब इस धन से मेरा मोह नष्ट हो गया है, और ये धन जो है ये ब्रह्म का है, ब्रह्म के उपयोग में ही प्रयुक्त होना चाहिए। तो वो फिर गाय ले जाने से मना कर देते हैं। तो यानी याज्ञवल्क्य जो है वो जीत कर भी हार जाते हैं, और गार्गी जो है वो हार कर भी जीत जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग था, मैंने आपसे शेयर किया। अब यहाँ पर जो बात मैं कहना चाहता था वो एक तो ये थी कि जो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम क्या है, देना, दूसरों को देना। जिस काम की हम बात कर रहे थे पिछले श्लोक में, इसमें ही 47 में, निष्काम कर्म, दूसरों के हित के लिए काम करना। तो प्रेम भी वही है, दूसरों को देना, दूसरों के लिए करना, दूसरों की सेवा में उद्यत रहना। दूसरी बात ये कही याज्ञवल्क्य जी ने कि ब्रह्म को जाने बिना जो इस लोक से जाता है वो ऐसा है जैसे अंधेरे में आया और अंधेरे में चला गया। और ब्रह्म को जानना कैसे है, उसके लिए
गीता जी में ये श्लोक ही हमारे लिए एक ये कहिए कि रोड मैप है ब्रह्म को जानने का। और गीता में 3 उपाय बताए गए हैं ब्रह्म को जानने के लिए। एक तो ज्ञान के द्वारा। ज्ञान किस चीज का? स्वयं का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। और वो भगवान जी पहले ही श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 तक बता चुके हैं। तो वहां हमने ये चीज जान ली क्या, कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, शाश्वत तत्व हूँ, उसी ईश्वर का स्वरूप हूँ। तो जिसे ये ज्ञान हो गया और जो यह जान जाता है, फिर उसके लिए कुछ और जानना शेष नहीं रहता और वह व्यक्ति ब्रह्म हो जाता है। परंतु इसके साथ जीना, हाउ टू लिव विद दिस रियलिटी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो उस रियलिटी के साथ जीना सीख जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। मोक्ष, वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसका जीवन तो मानो ऐसा है कि जैसे एक कमल का फूल पानी में रहता है। और दूसरा तरीका है भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा क्या है कि व्यक्ति प्रभु की शरणागत हो जाता है और अपने सब कर्म उसी के ऊपर न्यौछावर करता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो प्रभु आपके पूजा समझ लीजिए, आपका, आपके लिए कर रहा हूँ और मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। तो दूसरा ये है। तीसरा क्या है? तीसरा जो इस 47 श्लोक में कहा कि हमें जीवन कैसे जीना है, ये जो श्लोक है हमें हमारे सांसारिक जीवन को आध्यात्मिक कैसे बनाया जाए। हालांकि कल मैंने इसकी चर्चा की थी, थोड़ा सा मैं इसको सम अप करूंगा, उनको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा और सम अप करूंगा। कि पहली बात के कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म या तो निस्वार्थ हो, निष्काम हो, या फिर प्रभु को समर्पित हो, ईश्वर की सेवा के लिए हो। दूसरा कि फल के लिए अनासक्त होकर कर्म करना, फल में आसक्ति नहीं रखनी। अगर सुख आता है तो यह सोचें कि यह सिर्फ मेरे अकेले प्रयासों का परिणाम नहीं है, इसमें औरों का भी सहयोग है। दुख आता है तो सोचें कि ईश्वर को स्मरण करने का एक मौका है, या फिर मेरे पापों को मिटाने के लिए आया है, या फिर जो मेरे द्वारा बुरे कर्म किए गए हैं उनका नतीजा है, इसलिए मुझे आगे फिर अब बुरा कर्म नहीं करना है। फिर कहा कि फल का हेतु भी नहीं बनना, यानी भोक्ता नहीं बनना, क्योंकि भोक्ता बनते हैं तो फिर यानी एंजॉयर ऑफ द फ्रूट। वंस यू बिकम एंजॉयर ऑफ द फ्रूट, then comes the doership. You have the you borrow नहीं, imbibe कहना चाहिए, you imbibe the doership। आपके अंदर कृतत्व का भाव आ जाता है। तो इसलिए फल के साथ आसक्ति नहीं रखनी, भोक्ता नहीं बनना, ताकि कृतत्व का भाव ना आए। और क्योंकि जब हम फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं तो फिर वो दैट लीड्स टू डूअरशिप। और once you get into doership, you get trapped into the संसार again। तो संसार में फिर फंस जाते हैं। तो और तीसरी बात थी कि इच्छाओं को कम करें। इच्छाओं को कैसे कम करना है? पहली बात तो जैसे हमने कल बात की थी, एक तो ये समझें कि इच्छाएं जो हैं हमारे अंदर का खालीपन दर्शाती हैं, कि हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ अपूर्ण है। दूसरी बात कि इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी के पीछे लगेंगे। तीसरी बात, इच्छाएं हमें अपना दास बनाती हैं, तो इसलिए इच्छाओं को भी कम करें। तो इस प्रकार हम अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जो इस श्लोक में बताई गई हैं, तो हम अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सकते हैं। और वह जो कहा गया याज्ञवल्क्य जी के द्वारा कि जो व्यक्ति इस संसार से ब्रह्म को जाने बिना जाता है वह कृपण है, तो उस दोष से हम बच सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग था आज का श्लोक जो एक्सप्लेन किया राणा सर ने। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू राणा सर। कोई भी आज के डिस्कशन को लेकर अपना टेक अवे अगर शेयर करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। आज हाँ, शायद नरेंद्र सर कुछ कहना चाहेंगे। आज हमारे पास टाइम है, किसी की कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी कहना हो, लेट अस ट्राई टू डिस्कस इट। सबसे पहले हम बत्रा सर से सुनना चाहेंगे क्योंकि बहुत दिन से लेट हो जाते हैं और टाइम ही नहीं मिल पाता। हरिओम जी। हरिओम। बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत अच्छे तरीके से राणा साहब ने ये सारा कंसेप्ट समझाया। सुख आए तो सबकी सामूहिक उपलब्धि है, सबके प्रयत्नों का वो है, रिजल्ट है। दुख आए तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी रहेगी या अपने बुरे कर्मों का फल है या प्रभु को स्मरण करने का एक अवसर है। तो बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने आज कल दोनों दिन मैंने सुना ध्यान से, बहुत अच्छा है। मैं वो अंजू जी का एक पूछ रहे थे मेरे परसों यहीं पे ग्रुप में कि वो जो राणा साहब को कृष्ण भगवान नहीं मानती है, उनके पीछे जो फोटो बनी है उनको मिलने की इच्छा है कि वो कब दर्शन देंगे। तो सर मेरा कहना ये है कि मेरी बुद्धि ये मानती है। हाँ, मन है कि मानता मन नहीं, जो मन है वही ना, कृष्ण। मन मानता नहीं, मन भी मानता है लेकिन फिर भी रहता है ये वाले भगवान। ये सवाल जो बुद्धि है ना मानती मेरे है को, सर। आई एम टोटली कन्विंस्ड कि हर एक ठीक है, में, मुझ में, आप में, सब में भगवान है। हाँ और उनमें भगवान को देखना है, उनके लिए ही अगर काम कर रहे हैं, मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ तो भगवान है, उन्हीं के लिए कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन बहुत बस वो एक मन उसको ढूंढ रहा है ना। मन तो फिर भी मैं ये सवाल जो है ना, ये तीसरी बार मेरे सामने आया। पहली बार ना हमारे एक अंकल है, स्टेट बैंक से रिटायर्ड है, और वो 17-18 साल हो गए रिटायर हो गए, और बिना नागा रोज सिविल अस्पताल में जाते हैं और जो पेशेंट है वहां पे उनको दूध और ब्रेड दे के आते हैं। तो एक दिन मैं भी चला गया, मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ। रास्ते में उनको पिक किया और अस्पताल ले जा रहा था। तो रास्ते में मेरे से पूछते हैं कि अगर किसी दिन भगवान ने दर्शन दे दिए तो कैसे होंगे वो। मेरे से मैंने 1 मिनट लगाया, मैंने कहा ये जो आप जिनको दूध देने जा रहे हैं यही तो भगवान का रूप है? और ये उनके लिए आप भगवान का रूप है। वो भी टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि कब आएंगे और कब दूध दे के जाएंगे, उनको पेशेंट जो है उनको कुछ मिलेगा। उनके लिए आप भगवान है और आपके लिए वो भगवान है, तभी तो आप जा रहे हैं उधर। टोटली तो सर मैं मानती हूँ इस बात को, बिल्कुल पक्का मानती हूँ। और बिल्कुल कोई बात नहीं, लेट मी कंप्लीट। मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं मेरे को जरा फिर ऐसा ही सवाल है। ऐसा ही सवाल एक हमारे और दोस्त है विवेक सब लोग, वो भी कृष्ण जी के बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत उनका रोज शाम को ऑनलाइन भी कार्यक्रम करते हैं, मंदिर में गीत गाते हैं कृष्ण भगवान के। तो एक दिन फेसबुक पे उन्होंने लिखा हुआ था ऐसे ही कि अगर कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे तो वो कैसे होंगे। और कुछ दिन पहले उनकी हार्ट की सर्जरी होके हटी थी, तो मैंने उनको फेसबुक पे ही जवाब दिया। मैंने कहा यार आपको दर्शन ही हुए अभी तक? जिस दिन आपके छाती में दर्द हुआ था और जो आपके दोस्त आपको पीजीआई चंडीगढ़ तक लेके गए थे वो कृष्ण भगवान ही तो थे। फिर जिस डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की वो भी तो कृष्ण भगवान थे, आपको ऑपरेशन करके के। वो जो वार्ड बॉय था वो भी कृष्ण भगवान ही थे, जिन्होंने आपका कूड़ा सारा साफ किया। तो यानी अगर चाहे तो भगवान तो हर चारों तरफ मिल ही सकते हैं। बिल्कुल देखने की तो है। गीता की क्लास जब इतने दिन से अटेंड कर रहे हैं तो चारों तरफ भगवान ही नजर आते हैं। मेरे एक और दोस्त है, अम्बाला में ही है, उनकी डिक्की के अंदर ना 8-10 जोड़े जो हैं चप्पलों के रहते हैं स्पेयर।
सड़क पे जाते हुए किसी सुदामा को नंगे पैर देख लिया तो गाड़ी से रोकेंगे, उतरेंगे, अपने हाथों से उसके चप्पल पहनाएंगे और फिर चल पड़ेंगे। तो आप चारों तरफ देखें, अपने ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे बाल गोपाल हैं, जिनकी आंखों की कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। वो भी तो यानी एक काउंटर है एक दूसरे के लिए। ये इनको जो है, जो देने वाले हैं उनको कृष्ण भगवान समझ के, बाल गोपाल समझ के देते हैं, और वो जो बाल गोपाल है वो आपको कृष्ण भगवान समझ के आपकी मदद स्वीकार करते हैं। तो ये तो आपस में देखने का है। अंजू जी, आपकी बात लेके मैं इतनी सारी बात कह रहा था। मैं समझता हूँ कि इतने दिन से आप गीता की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप तो सबको ही कृष्ण मानते होंगे। जो महाभारत में जो फोटो में कृष्ण भगवान है, वो तो आपको सिर्फ महाभारत में ही नजर आएंगे। आज भी वो एक जगह गोविल जो है, जिसने महाभारत में एक्टिंग की थी कृष्ण भगवान की, उसका इंटरव्यू छपा था कि आज भी एयरपोर्ट पे लोग मिल जाते हैं तो वो चरण स्पर्श करने लग पड़ते हैं, और मैं भी उनको निराश नहीं करता, आशीर्वाद दे देता हूँ। तो ये अंजू जी से रिलेटेड मैंने बात अपने मन की रखी। सिर्फ देखने की बात है, चारों तरफ देखें, भगवान हर तरफ मिल जाएगा हमको। सिर्फ सोचने की जरूरत है, चश्मा लगाने की जरूरत है गीता के ज्ञान की, तो ये हो जाएगा। बहुत अच्छा बत्रा सर, बहुत अच्छा। सर ये मैं पक्का मानती हूँ, मतलब जानती भी हूँ, मानती भी हूँ, बट एक बात है, और फिर मैं सही बताऊं, मेरे मन में जो भी है, और मुझे ये पक्का विश्वास है कि एक दिन मैं आप में भी वही वाली फोटो देखूंगी जो मेरे मन में है। ये बात सच्ची है। आप में, मतलब राणा जी में, आप में, मतलब किसी में भी वो वाली मुझे जरूर नजर आएंगे, ये मुझे विश्वास है। और नहीं ये तो मैं, जाते ये जाते मैं लेने आपको तो मुझे गारंटी वही देता आएंगे, हूँ। ये पक्की बात है। जब मैं जाऊंगी अंजू, मुझे लेने वही आएंगे, मजबूर कर दूंगी। अंजू बहन, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। हाँ, ये पक्का है। ये गारंटी मैं देता हूँ, वो आपको दिखेंगे जरूर। बिल्कुल दिखेंगे सर, क्योंकि जो मन में पक्का, होता है ना, चाहे वो सपना बिल्कुल है, चाहे जो भी हो, वो दिखता है सर। यही बिल्कुल आएगा। बात है, वही वेट कर रही हूँ कि भगवान जी, भगवान बेशक राणा जी के शक्ल में मुझे आप कब दिखोगे। नहीं, वो अपनी शक्ल में दिखेंगे। जो मैंने आपकी छवि रखी हुई है, बेशक तो किसी की भी शक्ल में, जो मैंने एक इमेज बनाई हुई है, वो मुझे दिखेंगे जरूर। आई एम डेड श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जो है वो भावों के भूखे हैं। उसको सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, वो अपने मैसेंजर भेजते रहते हैं भगवान। बस जो कुछ ये मैं वही बोल रही हूँ, ये सारी चीज पता है, इतना अपने लोगों ने मेरे मतलब पढ़ा के, बता के, मन में भर, मतलब दिमाग में भर दिया है। लेकिन बच्चा है ना, मैं तो बच्चा हूँ, और भगवान को मानना पड़ेगा कि मैं बच्चा हूँ। ठीक है। आज हमारे साथ कमलेश डैन जी ने ज्वाइन किया है पेहवा से। आपका स्वागत, और आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने फर्स्ट डे ज्वाइन किया, आपको कैसा लगा? कमलेश जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। तब तक अगर कोई और अपनी बात शेयर करना चाहे तो जरूर कहें। बेटे वो चले गए, पीछे ना हमारे पड़ोस में। अभी जो बत्रा सर कह रहे थे बोलनी। हाँ जी, कहूँ? हाँ जी, हाँ जी। पास रहता हूँ मैं तो सदा ही तेरे, तू नहीं ढूंढ पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन है
तुझको दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। ये इंसान की फितरत है, हम रियलाइज सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता है कि मुझे ये चीज प्राप्त नहीं हुई, अगर हो जाती तो बहुत अच्छा था। सो हम सब उसी में लिपटे हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू बहन जी। चलिए फिर आज के सेशन के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत विस्तार से और बहुत ही सिंपल शब्दों में, जो कि हम इम्बाइब कर पाए, अपने जीवन में ग्रहण कर पाए, उन शब्दों में बहुत मेहनत से हमें सबको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप सबको इससे जरूर लाभ मिला होगा। जो हमारी पिछले 3 दिन से चर्चा चल रही थी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक पर। सर को प्रणाम, धन्यवाद और निवेदन कि समापन की ओर बढ़े। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से, पत्रा सर से निवेदन कि हास्यासन के सेशन की शुरुआत करें। जी धन्यवाद आशु जी। हास्यासन से पहले एक और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज 15 जनवरी है। 15 जनवरी एक बहुत स्पेशल डे होता है। कोई बता सकता है क्यों? आर्मी डे है एक तो, Yes. और एक मेरे पापा का बर्थडे है। बहुत बहुत आज आशु जी के पापा का बर्थडे है और आज आर्मी डे है। जनरल के.एम. करियप्पा ने आज के दिन 15 जनवरी 1949 को इंडियन आर्मी का चार्ज लिया था और इस दिन को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। एक कहानी है, यानी हिस्ट्री का पार्ट है कि जब जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने तो वो चाह रहे थे कि जो देश की फौजों की कमान है वो किसी गोरे के हाथ में, ब्रिटिशर के हाथ में ही रहे। एंड वो जो है ब्रिटिशर जो है वो इसको कमांड करे। तो किसी ने कैबिनेट में उनमें से कहा कि नहीं, ऐसे तो प्रधानमंत्री भी जो है हमारे देश में सब नए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रधानमंत्री भी क्यों ना एक ब्रिटिशर रख लिया जाए। तो ये बात जवाहरलाल नेहरू को बहुत पिंच की और फिर डिसाइड किया कि नहीं, हिंदुस्तान की फौजों का जो है वो सेनापति हिंदुस्तानी ही होना चाहिए। तब के.एम. करियप्पा को इसका चार्ज दिया गया था 15 जनवरी को, और तब से लेके आज तक 15 जनवरी जो है इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और आज के दिन जितने जवान हमारे देश के सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, हम सब उनको याद करें और उनको श्रद्धांजलि दें। आज हास्यासन रहने देते हैं, कल कर लेंगे, आज श्रद्धांजलि देते हैं। 1 मिनट के लिए सब मौन रखेंगे और श्रद्धांजलि। धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आपका आना इसीलिए जरूरी है ताकि आप हमें इसी तरह महत्वपूर्ण दिनों की और महत्वपूर्ण लोगों की याद दिलाते रहें। थैंक यू सो मच सर। सभी को प्रणाम और कल मिलते हैं अगले सेशन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।